कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पद्य पाठों के प्रश्नोत्तर। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पंकज उत्पल आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साझा करूंगी, जिसमें पहला चैप्टर हम ले रहे हैं पद, जिसके कवि हैं सूरदास। सूरदास के पद। इनके जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, गुर चाटी ज्यों पागी कहकर गोपियां अपनी और कृष्ण की किस दशा का बोध करा रही हैं। तो इस प्रस्तुत पंक्ति में गोपियों ने अपनी दशा को चींटियों की भांति बताया है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपकी रहती हैं और वहीं अपने प्राण तक दे देती हैं, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती हैं। वे अपने प्रिय कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की मानसिक स्थिति में है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रीति नदी में पाँव ना बोलियो। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि उद्धव तो श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास ही रहते हैं, फिर भी उन्होंने उस प्रेम की नदी में अपना पैर कभी नहीं डुबोया, अर्थात श्री कृष्ण के पास उनके समीप रहते हुए भी उद्धव उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपियां विरह की आग में क्यों जल रही हैं। तो श्री कृष्ण के भेजे हुए योग संदेश को सुनकर गोपियां विरह की आग में जल रही हैं। वे जिधर से भी श्री कृष्ण के विरह से उत्पन्न ज्वाला से बचने हेतु अपनी रक्षा के लिए पुकारती हैं, उधर से ही योग की धारा बहती चली आती है। क्योंकि उन्होंने अपना मन तो श्री कृष्ण को दे दिया था, तो उन्हें तो ये उम्मीद थी कि श्री कृष्ण स्वयं आएंगे, अतः वो उनके विरह की आग में जल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारिल की लकड़ी किसे और क्यों कहा गया है। तो उद्धव द्वारा योग का संदेश दिए जाने पर गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान कहा है। इसका आशय यह है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही स्थिर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया है। मधुकर का शाब्दिक अर्थ है भ्रमर अथवा भंवरा। गोपियों ने व्यंग के रूप में उद्धव को मधुकर कहकर संबोधित किया है, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण का ज्ञान रूपी संदेश लेकर आए थे। अब ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरदास की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 2 प्रमुख विशेषताएं। तो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उनका काव्य सरल, सरस तथा गीतात्मक है। मैं आपको 3-4 विशेषताएं बता रही हूँ, जितनी भी आपको याद रहेंगी लिखिएगा। उनके काव्य में ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। उनके काव्य में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है और उनके काव्य की रचना पद छंद में हुई है। बाय बाय।